आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। नौवां अध्याय प्रलयकर्ता का वर्णन। मुनि बोले कि तब इस प्रकार से परमेश्वर किस प्रकार जगत की रचना और प्रतिष्ठा कर अपनी शक्ति से ही क्या करते हैं, किस प्रकार इस अखिल की उत्पत्ति हुई, कैसे बढ़ा और अंत में ही किसकी गोद में समा जाता है। वायु बोले कि इसके आगे एक तो संत्यातीत पद है, जिससे पहले माया प्रकट हुई। वह प्रभु वह शक्ति महाप्रभु शिव है। शिव समीप माया और उनके अव्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति हुई। तब पहले जो शक्ति उत्पन्न हुई उसके आगे है संत्यातीत, उसके आगे शांति, फिर विद्या और उसके आगे क्रमशः ही प्रतिष्ठा पाद आता है। प्रतिष्ठा के आगे निवृत्ति पद की प्राप्ति होती है। यह इस प्रेरित सृष्टि का ही संक्षेप वर्णन है। जैसे यह संसार उत्पन्न होता है वैसे ही क्रम से ही संहार होता है। सारा जगत 5 कलाओं से व्याप्त है। अव्यक्त कारण ही आत्मा अनुष्ठित है। जगत में ही 5 पद है जिसका अलग उद्देश्य है। महादादि से ही विशेष के अंत तक ही सब उससे सृजित है, किंतु उसमें ही अव्यक्त और जीव को कर्तापन नहीं है। उस आत्मा अधिष्ठित से भाव से ही विशेष तक उत्पन्न होता है। प्रकृति अचेतन और जीवात्मा अज्ञानी है। प्रधान परमाणु आदि सब कुछ ही अचेतन ही है। उसे ही बुद्धिमानों ने देखा है। वह बिना कारण है, तथापि वह स्वयं ही करता है। उसकी ही जगत रचना प्रगट है। उसका यह कार्य ही सावयव है। अतएव वह समर्थ, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सबका जानने वाला, अनादि निधन, सर्वदा ही ऐश्वर्य युक्त जगतकर्ता महादेव और महेश्वर है। वही सबके पालक, पाप हरता और सबके पृथक है। ऐसी शाश्वती निष्ठा उस सत्पुरुषों के मन में बैठी है, जिसे ही स्व चेती नहीं समझ सकता। सृष्टि से लेकर प्रलय तक ही ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत होते हैं, जो उनकी आयु का ही परार्थ अर्थात पहले का आधा आयु क्रम कहा जाता है। जो परार्थ ब्रह्मा की आयु होती है, कार्यवश में ही अव्यक्तात्मा स्थित होता है। तब वह ही विकार संयुक्त हो जाता है और तब प्रधान तथा पुरुष धर्मी हो जाता है, जिससे तमोगुण और सतोगुण दोनों ही समान स्थित होते हैं। तब वह सबसे प्रोथो समान व्यभित होता है और तब गुणों की ही समानता उसे ही तमोमय कर देती है, जिससे कि उसका विभाग नहीं हो सकता। तब वह ही पवन के ही शांत होकर ही निश्चल जल से ही समान कुछ समझ में नहीं आता। निबिड़ अंधकार रात्रि छा जाती है, तब वह एक ही महेश्वर और महेश्वरी उस रात्रि में ही स्थित होते हैं। जब रात्रि बीत जाती है तो वही प्रधान और पुरुष महेश्वर इन दोनों की माया योग से उसमें ही प्रविष्ट होते हैं। फिर तो वह भूतों की उत्पत्ति होने लगती है। इसी प्रकार ही परमेश्वरी की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है, फिर समाप्त हो जाती है। इसी देव उस मार्ग के जानकर उसे ही अश्वपति कहते हैं, जो ही सर्वलोक विलक्षण है। ऐसे ही परमात्मा को नमस्कार है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।